हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या काम करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सबको डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो जैसे कि आपका चाहे यूपी का हो या दूसरे स्टेट्स के पीसेस में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको हम इस लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। या उसके अलावा भी पर्टिकुलर टॉपिक से जो जो क्वेश्चन उस टॉपिक में आ सकते हैं, वो भी हम इस वीडियोज में कवर करेंगे। तो इसका मेनली टारगेट क्या है, जैसे कि आपको पहली बात तो इससे ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, आपका काफी लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन है, इस तरह के वो चल रहे हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो काफी लोगों की स्टडी नहीं हो पा रही है। तो हम आपको एक डेली का टारगेट देंगे कि आपको इतना सिलेबस करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि पीडीएफ भी दे सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप कितने भी समय में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टाइम बाउंड क्वेश्चन सोल्व करना होगा, क्योंकि अब वहां पे एग्जाम में जो आपको अबाउट 40 सेकंड पर क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। अब 40 सेकंड किस तरह से मिलने वाले हैं, क्योंकि अबाउट 5 मिनट्स तो अबाउट आपका एग्जामिनर साइन इन करवाने में ले लेगा। 15 मिनट जो होती है आपकी एग्जाम, वो जो आपका ओएमआर सीट होती है उसको भरने में लग जाएगा। तो अप्रोक्स आपकी 100 मिनट्स बचती है आपकी, और क्वेश्चन आपके पास 150। तो अबाउट हर क्वेश्चन की आपको 40 सेकंड पर क्वेश्चन के मिलते हैं आपको। तो लेकिन आप जितना क्वेश्चन जो जल्दी कर लेंगे उतना बेनिफिट रहता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है, मतलब 2 या 3, जैसे कि 2 ऑप्शंस में आपको डाउट रहेगा। तो यदि आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो उनको आप ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो उन क्वेश्चन को, और एक बेटर आंसर पे उसमें पहुंच सकते हैं। मतलब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में होगी, यदि आपको टाइम दिया जाएगा तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या आप एक तरह से टाइम बाउंड स्टडी कर पाएंगे और टाइम बाउंड मैनर में आप अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। इसमें जो आपका घटना चक्र है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिट भी और मोस्टली मतलब पढ़ना ही होता है, क्योंकि मेन बात यह है कि काफी क्वेश्चन उससे रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होते हैं। इवन दो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कॉपी हो जाए, लेकिन उस बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाफ क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी हद तक वहां से क्वेश्चन। तो आप किसी भी, यदि कोई भी सिलेक्टेड होगा तो उससे पूछेंगे तो वो जरूर सजेस्ट करेगा कि आप घटना चक्र स्टेट पीसेस के लिए स्पेशली जरूर करेगा। तो एक तरह से आपका उसमें भी आपका जो घटना चक्र है पूरा पूरा इसमें कवर हो जाएगा। और उसके अलावा भी जो पर्टिकुलर जिस तरह का नया ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्वेश्चन इन वीडियोज में देखेंगे। तो ये हमारा टारगेट है कि हम लोग अबाउट, जैसे कि यदि हम यूपी की बात करें तो आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, उसके अलावा यूपी बीओ वाला एग्जाम है, उसके अलावा आपका आरओ का भी एग्जाम है। तो अबाउट जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 30 जून तक तो गवर्नमेंट किसी तरह का पब्लिक गैदरिंग को अलाउ नहीं करने वाली है। तो फिर उसके बाद जो जुलाई में फर्स्ट जो संडे आता है वो 5 जुलाई को होता है। तो उससे पहले तो अभी आपका कोई एग्जाम होने की संभावना नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, तो अबाउट आपके पास 50 डेज से भी ज्यादा है। तो इन 50 डेज में हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग अबाउट 4 सब्जेक्ट के घटना चक्र और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि स्पेसिफिक आपका फोकस रहेगा, स्पेशल फोकस रहेगा आपका, जो भी आपके स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे। अबाउट 4 सब्जेक्ट के तो हम लोग 4 घटना चक्र पूरे कंप्लीट कर लेंगे। यदि टाइम मिलेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरे 6 घटना चक्र होते हैं एक तरीके से, कि जैसे कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके अलावा एक सब्जेक्ट का होता है, एक करंट का होता है। तो उसको हम लोग बाद में जैसे कि टाइम मिलेगा, लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि 4 तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट घटना चक्र तो मिनिमम करेंगे। उसके अलावा जो जो क्वेश्चन उस टॉपिक से आ सकते हैं वो भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि हम लोग पहला आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी एक नोटबुक लेनी है। तो वहां पे आपको जैसे कि आप पहले का ऑप्शन कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि पहले का आंसर क्या हुआ, ए होगा, तो हम उसके बाद में आपको आंसर बताएंगे, तो आप वहीं पे मार्क करते जाएगा सही है या आपका गलत है। फिर दूसरे का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके लिए आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड, जैसे भी क्वेश्चन छोटा बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा। तो उसमें भी आप लोग अपना आंसर दीजिएगा और फिर जैसे कि आंसर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे तो उसमें आप सही या गलत दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना लास्ट में अपना मार्क्स कितना आया है वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और फिर जिसका भी हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको अगले डिस्कशन में हम लोग उसका नाम भी मेंशन करेंगे। तो इस तरह से क्या आपका मोटिवेशन भी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर भी पाएंगे, और हम लोग सही से डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज जल्दी जल्दी में होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से सही है ये देखना है।
तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंडिया जो है आपका 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, एरिया के रेस्पेक्ट में कह रहा है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो आपके लिथोस्फीयर का 2.4% है। तो आप लोग ऑप्शन देखते रहिए कि कौन कौन सा सही है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि आपका जो होल इंडिया जो है वो आपका ट्रॉपिक जोन में लाई करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका कि जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कि जहां से इंडिया में पूरा टाइम मापा जाता है, तो वो कहां पे है आपका 80 डिग्री 30 मिनट से। अब आप अपना आंसर अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि ए है या बी है और सी है या डी है। तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी लगाइए कि क्या आंसर होगा इसका, फिर हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें दिया आपका कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इंडिया जो आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और देख लेते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो उसके लिए आप लोग एक कोड याद रखिएगा, RCCUVA। तो इस कोड को याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। उसके बाद में आता है इंडिया 7th नंबर पे। आर से आता है आपका रसिया, सी से आता है आपका कनाडा, इस वाले सी से आता है फिर आपका चाइना, फिर आता है यू से आपका यूएसए, बी से आता है आपका ब्राजील, ए से आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और आई से आता इंडिया आपका। आपको डाउट हो सकता है कि पहले कनाडा है या चाइना है, लेकिन आप लोग यदि एक बार मैप देख लेंगे तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी और कुछ दिनों बाद आपको कोड ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% एरिया, मतलब इसका जो इंडिया का एरिया है वर्ल्ड के जो लिथोस्फीयर है उसके एरिया के 2.4% है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके अलावा अगला ऑप्शन है कि इंडिया जो है आपका ट्रॉपिक जोन में लाई करता है। ट्रॉपिक जोन होती है आपकी 23.5 नॉर्थ और इतना ही साउथ की डायरेक्शन में। तो इंडिया जो है, लेकिन आपको यदि आप मैप देखेंगे तो लेकिन जो इंडिया है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात आपका जो कर्क रेखा है वो इंडिया के बीच से गुजरती है। तो इंडिया जो है आपके ऊपर भी लाई कर रहा है जो आपका ट्रॉपिक जोन से। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला भी आपका गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया का जो टाइम मेजरमेंट होता वो 82 डिग्री 30 मिनट से होता है ईस्ट। ये चीज याद रखिएगा कि 32 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे बेस्ट भी हो सकता है, तो बेस्ट नहीं होगा, आपका ईस्ट है। तो ये वाला पहला वाला आपका, फोर्थ वाला आपका ये सही है और ये आपका सेकंड वाला सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी। तो इसका आंसर हुआ डी। तो जिसका आंसर ये वाला है तो वो सही कर लीजिएगा और सबका आंसर गलत है। इस मैप को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा आपके जो सोल्व होंगे अगले क्वेश्चंस वो इसी मैप के थ्रू ही सोल्व होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह से इसमें पूछा गया है कि अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि ये 5th है या 7th है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि इंडिया का जो एरिया वाइज रैंक है वो कितना है, या इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है कहां से मेजर किया जाता है, कौन से डिग्री से मेजर किया जाता है। तो ये अलग अलग भी आए हैं एग्जाम में। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो आपका इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पहला, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से गलत है। पहला ऑप्शन है इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी। अगला इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लैंग्वेज इसका लैटिट्यूडनल का जो हिंदी मीडियम के वो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है अक्षांशीय। और लॉन्गिट्यूडनल होता है आपका देशांतरीय। तो देशांतरीय इंडिया का इतना एक्सटेंट है, मतलब इतने से इतने तक है। और याद फिर अगला ऑप्शन है आपका कि जो आपके नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स कितनी है 26। तो अब बताइएगा, आपका अपने कॉपी में ऑप्शन लगा लीजिए कि कौन सा सही है इसमें से, या सॉरी इसमें कौन सा गलत पूछा था। तो ऑप्शन लगाइएगा कि ए गलत है या बी गलत है या सी गलत है या डी है। तो होप सो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसमें जो आपका ये वाला भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और जो आपकी स्टेट्स हैं वो आपकी अब स्टेट्स हो गई हैं लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 28 स्टेट हो गई हैं और 8 ही आपका यूटी हो गई हैं। क्योंकि याद रखिएगा पहले आपका 28 थी, फिर जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ तो फिर 29 हो गई, फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर आपका 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ तो उसके बाद वो कितना 28 रह गया था फिर।
उसके बाद में तो आपकी यूनियन टेरिटरी पहले कितनी थी 7, और जब जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसके बाद 9 हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जब आपका दादर एंड नगर हवेली जो कंबाइंड कर दिया गया एक जगह, तो उसके बाद में अब कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई है, यूटीज हो गई है, 8 यूटीज हो गई है। अब जा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि इंडिया में कितने विलेजेस हैं। तो ऑप्शन है 5 लाख, 8 लाख, 6.30 लाख या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन लगेगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि इंडिया के यदि हम 2011 का सेंसस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका 6.40 के अबाउट लाख जो आपके इतने विलेजेस हैं। तो ये आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है आपका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से आपका पास करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम विच स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी मीडियम के लिए कि जो आपकी कर्क रेखा है वो कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। तो देखिएगा, बताइएगा आप लोग, जल्दी से ऑप्शन लगाइएगा। गुजरात है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, कौन कौन सी है। होप सो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए कोड होता है कि कौन कौन सी जो स्टेट्स है उससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो उसके लिए आपका कोड है आपका, इसका कोड है एम मीरा हारे का जेसीबी। जेसीबी जो होता है आपका मशीन होता है, जेसीबी मशीन, जीएमटी पे है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं हर वर्ड का। एम आई से होता है मिजोरम, आर ए से होता है राजस्थान, जे से है झारखंड, सी से है छत्तीसगढ़, और ये आपका जे सी वी, सी से हुआ छत्तीसगढ़ आपका, और इसके बाद में आपका आता है बी, बी से हुआ आपका वेस्ट बंगाल। उसके अलावा आपका जी, जी से गुजरात हुआ, एम से हुआ आपका मध्य प्रदेश, टी से हुआ आपका त्रिपुरा। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा इसमें आ रहा है। गुजरात आ रहा है आपका इसमें, छत्तीसगढ़ से हो गया, और आपका झारखंड से हो गया, और इसमें आपका कौन सा स्टेट नहीं है, इसमें नहीं है आपका यूपी नहीं है। तो यूपी खत्म हो गया। तो कौन कौन सा स्टेट बचा आपका, 1 2 4। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। इसको आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा कि कहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। ये देखिएगा, ये आपका गुजरात से नीचे वाला जो हल्का हल्का लाइन है ना, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा पास होती है। कहां कहां से होती है, ये होती है आपकी गुजरात से होती हुई, राजस्थान से होती हुई, एमपी से होती हुई, ये छत्तीसगढ़ झारखंड से होती हुई, वेस्ट बंगाल से होती हुई, इधर त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई। तो याद रखिएगा, ये सब स्टेट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला फिर इसी पे है कि कौन कौन से स्टेट से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। तो जल्दी से आंसर लगाइएगा कि कौन सा इसमें से आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम जो आप इजी क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप जितना जल्दी करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा टाइम ज्यादा बचेगा। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डाउट होगा दो ऑप्शंस में, उसको आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि काफी बार चीजें जब टाइम मिलता है तो हो जाती हैं। तो इसमें जैसे कि हमने कोड याद रखा था, तो ये एमपी से भी गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है, और त्रिपुरा से भी। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो जिन जिनका सही है वो सही लगाइएगा, और जिनका गलत है वो आपका गलत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपकी कौन सी इनमें सब टाउन्स में से कौन सा आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा के सबसे पास कौन सा टाउन है। लगाइएगा जल्दी जल्दी कौन सा होगा इसमें से। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार आया हुआ तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन होगा आपका गांधीनगर, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा आपका गांधीनगर। जिन जिनका सही है वो सही कर लीजिए, नहीं तो बाकी सब लोग गलत कर दीजिएगा। अगला है आपका, विच इंपोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, कि कौन सा लैटिट्यूड जो आपका, कौन सा लैटिट्यूड मतलब अक्षांश जो है आपका इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला, ये लगाइए जल्दी जल्दी कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो इसका आंसर होगा आपका 20 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये वाला आंसर होगा। याद रखिए कि नॉर्थ है, उत्तर है, ना कि दक्षिण।
ये वाला गलत है, ये आपका नॉर्थ। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज, कौन सा स्टेट जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है, अर्थात जो कर्क रेखा के नॉर्थ में आता है। कौन सा आता है, देखिएगा कि कौन कौन सा है। फर्स्टली तो आप लोग इसके लिए ये याद रखिएगा कि वो स्टेट हटा दीजिएगा जो जो जिससे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके अलावा देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन बचता है। तो आपने देखा होगा मिजोरम से भी पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम लोगों ने पहले कोड देखा ही था। त्रिपुरा से भी पास होता है, झारखंड से भी। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, एक ही ऑप्शन बचा इसका, आपका मणिपुर। अगला देख लीजिएगा आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लाइट इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में सबसे ज्यादा डे लाइट जो है वो कौन सी सिटीज में होगी। हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, भोपाल है, कौन सी में होगी, जल्दी से लगाइएगा इसका आंसर। तो इसको आप इस तरह से लगाइएगा कि देखिएगा कि सन की लोकेशन कहां पर होती है जून के समय में, कि ये नॉर्थ में होता है या इक्वेटर पर होता है या साउथ में होता है। तो याद रखिएगा जो आपका सन है जून में कहां पे होता है, 21 अराउंड जून को कहां पे होता है आपका, जो आपका एक कर्क रेखा, ये आपका इक्वेटर हुआ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। तो यहां पे जो आपका सन होता है 23 डिग्री पे एंड हाफ पे जो आपका सन होता है। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे जब सन यहाँ पे होगा 23 डिग्री एंड हाफ पे, तो इसके जितना आप नॉर्थ में जाएंगे वहां पे दिन की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन सब लोकेशंस में याद बताइएगा सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सी लोकेशन है आपका, ये साउथ में हो गया, ये भी साउथ में हो गया, ये भी एज कंपेरेटिवली दिल्ली के जो है वो नॉर्थ साउथ में ही है। तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है आपका जो आपका इंडिया में है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पे यदि रात के 12 बजे मिडनाइट हुआ है तो वो प्लेस बताना है कि जहां पे दिन सुबह के 6 AM हुआ है, वो लोकेशन बतानी है। जल्दी से लगाइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो इसके लिए याद रखिएगा आप लोग कि इंडिया का जो हमने अभी बात करी थी, इंडिया का टाइम IST मेरिडियन कहां पे होता है, ये होता है आपका 82:30 मिनट्स पे, ठीक है, इस पे होता है, ठीक है। तो अब इस पे क्या है, इस पे हो रहा है आपका 0, तो ये क्या है आपका 6 AM मतलब 6 घंटे आगे। तो 6 घंटे एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जो ये आपका जितना भी 1 मिनट जो 1 आवर में जो होता है आपका 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। अर्थात यदि आप ग्लोब पे जो आपका जैसे कि ये यहाँ पे है, यदि आप इससे 15 डिग्री चलते हैं तो इसमें क्या है 1 आवर का अंतर आ जाता है। इधर इसी तरह से 15 डिग्री और चलेंगे तो ये कितने का अंतर आ जाएगा आपका 2 आवर्स का। तो ये कितने का अंतर है 6 आवर्स का। तो टोटल आपका 6 आवर्स में कितने का अंतर हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, तो 90 डिग्री का अंतर आ जाएगा, 90 डिग्री का। और हमारा कितना था इंडिया का IST 82.5। तो इसमें यदि हम लोग 90 जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ जाना है क्योंकि AM है, वहां पे क्या है मिडनाइट है, मिडनाइट तो क्या है फॉरवर्ड है। तो इसको यदि जोड़ देंगे हम लोग, इसका आ जाएगा 172.5 डिग्री ईस्ट। ये चीज याद रखिएगा, ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, तो ईस्ट होगा, ठीक है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला पूछा आपसे कि जो आपका गुजरात है, गुजरात और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां के जो टाइम में कितने का डिफरेंस होता है। तो जल्दी से बताइएगा कितने का डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा जो इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है और जो इंडिया का वेस्ट पॉइंट है, उसमें अबाउट आपका 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि 50 डिग्री के लिए 1 आवर का कितना होता है गैप होता है, टाइम गैप। तो यदि हम 29 की बात करें, 29 डिग्री सब मिनट्स होता है, तो यदि हम इसकी बात करें तो ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 आवर्स का डिफरेंस। तो इसका आंसर होगा आपका 2 आवर्स। तो लगाते रहिए कि कौन कौन सा आपका सही है कौन कौन सा गलत है। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला है आपका कि व्हेन इट्स, जब यदि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है उस पर यदि नून हुआ है, दोपहर के 12 बजे है, तो आप बताइएगा कि आपका 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा टाइम। जल्दी जल्दी करिएगा इसे सॉल्व। हम लोगों ने अभी बात करी थी ना
कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5 ईस्ट, और ये कितने का गैप दे रहा है 120 डिग्री ईस्ट। तो इसी हिसाब से सोल्व करेगा कि 15 डिग्री में 1 आवर का अंतर आता है, तो इसी हिसाब से सोल्व करेगा। कितना का क्या आएगा आंसर इसका। होप सो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। इसका आंसर होगा आपका ये 2:30 बजे होंगे इस समय आपके। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। अब देखना है, अगला है आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कौन कौन सी स्टेट से नहीं पास करती है। इसका आंसर लगाइए जल्दी जल्दी। याद रखिए कि कौन कौन सी है, उसके लिए हम कोड की भी बात करेंगे कि क्या कोड है उसके लिए। तो इसके लिए आप कोड याद रखिएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स है जो आपके IST है, जहां से इंडिया का टाइम मेजरमेंट होता है, वो कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। तो याद रखिएगा ये होती है आपकी MOCA, MOUCA। यहाँ पर डिफरेंट वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। M से होता है आपका MP मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से बताइएगा जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। याद रखिएगा हम लोगों ने बात किया था M से, जो पहले M से जो है वो मध्य प्रदेश है, ना कि महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट से नहीं पास होती है, ये नहीं पास होती आपकी महाराष्ट्र से। एक बार मैप में भी देख लीजिएगा आप लोग। ये है आपका 82 डिग्री का और ये है आपका 84 का। तो 82 डिग्री पॉइंट एंड हाफ कहां पे पड़ेगा, अबाउट वो आपका पड़ता है ये जो आपका बीच वाला जो आपका 83 का होता है। तो यहीं के बीच में आपका ये IST आपका आने वाला है। ये आप स्टेट देख लीजिएगा आपका, ये आपका यूपी से गुजरती है, MP से गुजरती है, आपका छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला है आपका ये हो गया। अगला देखते हैं कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स होता है, वो कौन से टाउन के, किस सिटी या टाउन के पास से गुजरता है। तो लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका इलाहाबाद। और इलाहाबाद की जगह यहाँ पे एक नैनी जगह है, वहीं से उसी के पास से आपका गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है आपकी। उसके अलावा एक दूसरी लोकेशन हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ की है, वो भी आपका दे सकते हैं। उसका नाम है आपका जगदलपुर, जगदलपुर। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला तो हम लोग कई बार देख चुके हैं कि कौन सा जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, मतलब वहां से आपका टाइम आपका मेजरमेंट होता है। तो लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने बात ही किया था, ये होता है आपका देशांतर। तो कौन सा आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो याद रखिएगा ये ईस्ट है, कभी कभी कई बार वेस्ट भी दे देते हैं, तो ये क्या है आपका ईस्ट है। अगला हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसमें कितने का डिफरेंस होता है। तो जो हम लोगों ने फार्मूला बात किया था कि आपका 15 डिग्री के लिए आपका 1 आवर का डिफरेंस होता, उसी से आता आपका ये +5.5 आवर्स इसका आंसर। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। यदि आपको ये चीज समझनी होगी कि ये 1 डिग्री हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि 15 डिग्री ये जो है 1 आवर का डिफरेंस लाती हैं, तो ये किस तरह से आता है। यदि ये चीज भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अबाउट 16 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपका स्कोर कितना कितना है। तो इसी तरह से हम लोग अपने जो लेक्चर्स हैं आगे प्रोसीड करेंगे, और जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें तो हम लोगों ने सिर्फ प्रीवियस ईयर के मेनली इंक्लूड किए हैं, लेकिन आगे हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपका इंक्लूड करें। और आपका कोई भी सजेशन हो कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को प्रोसीड करें, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज या निदान द सॉल्यूशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम लोग स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग ही आपका क्विज कराते हैं। ओके, थैंक यू।